बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। DTV चैनल के नाजरीन को खुश आमदीद। हम अपने YouTube चैनल पर कोई ना कोई मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर होते हैं और इसी सिलसिले की एक कड़ी में हम आज की वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि अगर मछली का कांटा हल्क में फंस जाए तो क्या करें। हम आपको आज की वीडियो में 6 कामयाब और फ़ायदेमंद नुस्खे बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मछली अल्लाह का दिया हुआ अनमोल तोहफा है और ये हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मछली हमारी आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके खाने से बिनाई की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। मछली से दिमागी कमज़ोरी भी ख़त्म होती है और जहनी सलाहियत में भी इजाफ़ा होता है। मछली का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे दिल की बीमारी नहीं होती। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आसाबी दबाव को कम करने के लिए भी मछली का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। जबकि सर्दियों में मछली खाने से जिस्म को तवानाई हासिल होती है, जिससे जिस्म को गर्माइश हासिल होती है। इस चीज़ से बदतर क्या हो सकता है कि आप मछली के लजीज पकवान से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हों मगर अचानक उसका कांटा हलक में फंस जाए। अगर आपको यह तजर्बा हो चुका हो तो जानते होंगे कि यह कितना तकलीफ़ दे एहसास होता है। अगर नहीं हुआ तो जान ले कि इससे बदतरीन तजर्बा कोई और नहीं हो सकता। वैसे मछली खाना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मगर कांटों का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। ताहम अगर कभी ऐसा तजर्बा हो तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, खांसना। वैसे जहन में सबसे पहले ऐसी सूरत हाल में खांसने का ही ख्याल आता है और इस पर अमल भी करना चाहिए। खांसी इस तरह की सूरत हाल में जिस्म का पहला हिफाजती हिसार होती है। अक्सर कुछ मिनट तक खांसना इतनी हवा इखराज करने के लिए काफ़ी साबित होता है जो कांटे को निकाल फेंकती है। नंबर 2, जैतून का तेल निगलने। अगर खांसी काम न करे तो जैतून का तेल एक अच्छा हल साबित हो सकता है। ये तेल फौरी तौर पर थूक में तहलील नहीं होता, लिहाजा ये मछली के कांटे को हलक के नीचे गुजारने के लिए अच्छा ऑप्शन साबित होता है, क्योंकि वो कांटे को चिकना करके फिसलने पर मजबूर कर सकता है। नंबर 3, मार्शमैलो आजमाएं। मुतअद्दिद अफराद इसके फ़ायदेमंद होने की गवाही देते हैं। बड़े साइज़ का मार्शमैलो लें और मुंह में डालकर थोड़ा चबाएं। इतना पिघलने और चिपकने लगे तो निगल लें। ये चिपकने वाली मीठी सौगात अपने साथ मछली के कांटे को भी मैदे में ले जाती है। नंबर 4, सिरका नोश करें। कांटे को हिलाने के लिए कुछ कतरे सिरका को पी कर भी देख सकते हैं। पानी में सिरके के कतरे मिक्स करके पानी मछली के फंसे हुए कांटे की तकलीफ से निजात दिलाने के लिए काफ़ी साबित होता है। इस तरह के कांटे काफ़ी पतले और नाजुक होते हैं और सिरके में मौजूद तेजाबियत इन्हें गलाने के लिए काफ़ी साबित होती है। ताहम इस तरीक़ाकार में तकलीफ से निजात के लिए वक्त ज़रा ज़्यादा दरकार होता है। नंबर 5, डबल रोटी भी फ़ायदेमंद है। खुश्क डबल रोटी को गर्म पानी या दूध में मामूली सा डुबोएं और फिर गेंद की शक्ल बनाकर निगल लें। ऐसा होने पर मछली के कांटे को भी अपने साथ ले जा सकती है। नंबर 6, डॉक्टर के पास जाएं। अगर तमाम तरीक़ाकार आजमा लिए और आराम नहीं मिला तो फिर डॉक्टर से रुजू करना ही बेहतर होता है। आमतौर पर डॉक्टर इस कांटे को बहुत जल्द और बग़ैर तकलीफ पहुंचाए निकाल देते हैं। बहुत संगीन केसेस में ही मामूली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे कांटा फंसे पर खून ज़्यादा मुंह से निकलने लगे तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। हम आपको आज की वीडियो में एक नमाज के हवाले से बड़ी खूबसूरत और मुख्तसर सी हिकायत भी सुनाएंगे। रोज़ातुर रियाहीन में लिखा हुआ है कि शेख अब्दुल्ला की वालदा माजिदा ने एक रोज़ अपने शोहर से मछली लाने की फरमाइश की। शेख के वालिद बाज़ार गए और अपने फर्जंद अबू अब्दुल्ला को भी हमरा ले गए। बाज़ार से मछली खरीदी और एक मज़दूर तलाश करने लगे ताकि वो मछली घर तक पहुंचा दे। एक लड़का मिला और उसने मछली सर पर उठा ली और साथ चला। रास्ते में मुअज्जिन की अजान सुनाई दी। उस मज़दूर लड़के ने कहा, नमाज के लिए मुझे तहारत की हाजत है और अजान हो रही है। अगर आप राज़ी हैं तो मेरा इंतज़ार कर लें, वरना अपनी मछली लेकर जाएं। इतना कहकर उसने मछली वहीं छोड़ दी और मस्जिद चला गया। शेख के वालिद ने कहा, इस लड़के का अल्लाह पर तवक्कुल है, हमें बदरजा ऊला तवक्कुल करना चाहिए,
चुनाचे मछली वहीं छोड़कर हम लोग नमाज पढ़ने चले गए। हम लोग नमाज पढ़कर निकले तो मछली अपनी जगह थी, लड़के ने उठा ली और हम लोग घर पहुंचे। अब देखिए नमाज की बरकत से उन शेख साहब की मछली भी वहीं पर मौजूद रही। आज के वीडियो के अंदर एक ये भी सबक मिला कि हमें हमेशा नमाज कायम करते रहना चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें